मास्टर के क्लास में पहुंचे। और एक दिन मास्टर ने कहा सदावृक्ष से, और सोरंगा को पास में बुलाया। सोरंगा और सदावृक्ष से कहा कि तुम दोनों एक दूसरे की तरफ टकटकी लगा करके देखते रहे। मास्टर ने कही है गई मास्टर, हाँ जे पढ़ गए छे ये नहीं पढ़ पाएंगे। मास्टर ने एक विचार लगाया कि दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दी जाए, जिससे एक दूसरे को न देख पाए। तो वो लड़की ने ये बात मास्टर साहब की सुनी। तो लड़की बहुत चतुर रहे कमलेश दादा। जिस समय लड़की ने सुना तो सोरंगा मास्टर साहब से बोली, मास्टर साहब अरे पर्दा करता मैं देना लगे मुंशी जी। पर्दा बनवाओगे तो इसमें टाइम लगेगा और साथ ही साथ तुम्हारा पैसा खर्च होगा। जिस समय पर्दा को मंगाया और अरे पर्दा मंगाई जबानात में, अरे मेरे नाना कोई बीच में गई है टांगाई। जिस समय पर्दा को मंगाया और दोनों के बीच में टांग दिया, और जिस समय पर्दा को टांगा तो भगवान की दुआ से उस पर्दा में और नेक सूरा को सब दिखाई दो। सदावृक्ष ने बाई से आंखें लगा ली, टकटकी लगा के देखत रहे। और तब अरे तब नाही लली निहारी, जिस समय सदावृक्ष ने जब सोरंगा को नहीं देख पाया तो उसने 20 से ले और 20 से चर से फाड़ दिया। जिस समय पर्दा को फाड़ा और पर्दा फटी, सोई मास्टर कहने लगे हाँ
जे है गए कमलेश दादा ये पड़ गए। मास्टर ने कान पकड़ी और ले जाके सदाव्रत के पिता को दे दिया कि ये हमारे बस से बाहर है, हम इन्हें पढ़ा नहीं पाएंगे। पिता ने कहा लला ऐसा करो तुम पढ़ ले, तुम भैंसे चरा। और सदाव्रत दोबारा भैंसे चराने लगे और सोरंगा धीरे धीरे सयानी होने लगी। जब सयानी हुई पिता ने सोरंगा का रिश्ता तय कर दिया। जिस समय तय कर दिया सदाव्रत ने देखी कि आज सोरंगा बहुत दिन हो गए आज मिली नहीं, तो जहां पद्मा सेठ का घर था सदाव्रत उस जगह पहुंचे और पीछे घूमने लगे। सोरंगा जो थी ऊपर छत पर अपने केसों को सुखा रही थी। सदाव्रत ने कहा बहुत दिन हो गए आज तुम नजरी नहीं आए। सोरंगा ने कहा कि देखो अब हमारी शादी होने के लिए जा रही है और हमारा विवाह होगा, हम अपनी ससुराल के लिए जाएंगे, अब तुम अपना काम करो। लेकिन सदाव्रत ने कहा ऐसे नहीं। लेकिन जिस समय सोरंगा ने कहा तो सदाव्रत ने सोचा कि ये अब हमारे पास नहीं आएगी और भैंसे चराने के लिए। और उधर सोरंगा जिस समय स्नान करके अपने केसों को सुखाने लगी और जो नौल का हार पहनी थी उसने खुटी पर टांग दिया और केसों को सुखाने लगी। कैसे? अरे करीबे कोई स्नान कुमारी चढ़ गई ददाया टारी। बिटिया पीछे पीछे भाजी कहानी दूजी नहीं बनी। अरे दूजी नहीं बनी के कमले से दूजी नहीं बनी कि बिटिया पीछे पीछे भाजी कहानी दूजी नहीं बनी। जिस समय सोरंगा ने हार को खुटी पर टांगा, एक चील ने अपने पंजों में दबाया और ले जाकर के एक वृक्ष पर टांग दिया। जो समुद्र में बीच समुद्र में वृक्ष खड़ा था उस वृक्ष पर टांग दिया और सोरंगा उस पीछे पीछे भागने लगी। और उधर सदाव्रत जो थे भैंसों को चुगा रहे थे। सदाव्रत ने देखी कि क्या कैसे भागती डोल रही हो। कहने लगा ये चील जो है हमारे हार को ले आई है, इसे कैसे भी करके हमें वापस करवा दो। सदाव्रत ने कहा दिमाग खराब है, अरे बीच समुद्र में और इतने ऊंचे पर है, हमका मन के लिए फिरता है। सदाव्रत से जिस समय सोरंगा ने कहा कि किसी प्रकार से हमारा बार हार हमें वापस करा दो, तो सदाव्रत ने कहा ऐसे नहीं, एक शर्त पर। ये कहो कि तुम हमसे विवाह हमारे साथ में करोगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं।
सोरंगा ने कहा कि देखो अब तो मेरी शादी तय हो गई है, ज्यादा नहीं तो एक रात के लिए हम तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, तुम हमारा हार हमें वापस करा दो। जिस समय इतनी बात कही कमलेश दादा, अरे फिर कहां पे रुको रहो, ठाड़े से कूद पड़ो और ऊपर चढ़ो, हार को उतारो और भीतर 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 और पार पे आके फुसकार दई पिटरिया धरबाजी। उस समय अरे वायदा करके बेटी भाजे गई, अरे कमलेशु वायदा करके बेटी भाजे गई मेरे भैया, कोई सदा बेरक्षा मना ही न जी। सदा वृक्ष से वादा कर गई कि ज्यादा नहीं तो एक रात के लिए तुमसे अवश्य मिलेंगे। और अरे मन मन सोचे पछताता है, अरे दादा मन मन सोचे पछताता है मेरे भैया, कोई बनेगी मेरी भैया नारी जी। सदा वृक्ष से वादा कर दिया, ज्यादा नहीं तो एक रात तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जब हार को दिया और जिस समय बीतने लगा, उस लड़की का विवाह हुआ, शादी जिस समय होकर के चलने लगी, सदा वृक्ष दोबारा से पास में आए, कहने लगी अब तो हमारी शादी हो गई है, ऐसा करो जिस रास्ता से हम जाएं तुम उस रास्ता पर एक मढ़ैया छालो, हम उसी मढ़ैया में आपसे मिलकर के अवश्य जाएं। ये सोरंगा ने कहा था सदा वृक्ष से। अब सदा वृक्ष भाजे, हसिया मिलो तो मिलो ने वैसे ही पते नोच नाच के और बिन्ने एक सुंदर सी मढ़ैया बना ली और वहां में रहने लगे। और पास में एक तोता लटकाए लो। जिस समय तोता लटकाया उस लड़की की विदा हुई, पालकी में बैठ करके चली तो एक सुंदर सी मढ़ैया देखी, कहने लगी होए ना होए जय मढ़ैया है। तो अपने कहारों से कहने लगी है, भैया कहारो तुम ऐसा करो थोड़ी देर यहां रखो और इस मठिया में एक देवी का मंदिर है, मैं उस देवी के दर्शन करके अभी आती हूं। और क्या बोली है, अरे डुलिया तने का मेरी रोखियो मेरे भैया, डुलिया तने का मेरी रोखियो मेरे भैया, कोई सोना का हारो मेरी बात जी। ससुरे तब हम चाले हैं मेरे भैया, ससुरे तब हम चाले हैं मेरे भैया, कोई देवी पूज के आई जी। इस मठिया में देवी का मंदिर है और हम देवी को पूज करके अभी आते हैं। और अरे बोली बिटिया बिनती कर मेरे भैया, बोली बिटिया बिनती कर मेरे भैया, कोई कही तो रत समझाई।
जिस समय कहारों से कहा कि भैया इस मट्ठी में देवी का मंदिर है और हम उनके दर्शन कर रहे हैं, तुम्हारे पास अतशीघ्र लौट करके अभी आते हैं। कहार ने कही दर्शन में हम काय के लिए बाधा बने जा। और पहुंची तो देखी इंतजार करते करते वे मोदू सोए गए, उन्हें ना सोते। हाँ, और सोरंगा खड़ी रही न तो उन्हें जगा और वो जगे ना। जिस समय नहीं जगे तो तोता को जिस समय पास में खड़ा हुआ देखा पिंजरा, तो तोता से सोरंगा बोली, भैया तोता अगर ये मौदू जग जाते जिनते कह दियो। और बोली, अरे याद जा मेरी बना कर भैया। सोरंगा बोली, अरे याद जा मेरी बना करे। और तोता कोई इनको जा दियो रे बताई। बोली, अरे जाकी हती सो ले गयो और सुना। बोली सोरंगा, अरे जाकी हती सो ले गयो और तोता कोई इनको मिलन की है नाई। और अरे तासे माने मेरी बात कोयर तोता कोई घर में बैठे मना मारी। सोरंगा ने कहा, तोता भैया अगर जी मौदू जग जाए सो इनसे कह दियो कि जाकी हती सो तो लेगो अब का तुम खा के बटोरन जाए। और वह लड़की ने एक कर्म और किया कमलेश दादा, अपनी जो आंखों से कजरा छुटायो और उनके हाथ पे लिखी थी धारा नगर। वह लड़की का विवाह हुआ था उस नगरी में, धारा नगरी। जिस समय लिख दी और चली गई, कहारों से कहा चलो भैया हम दर्शन करे आए। और जिस समय अब विन की आंख खुली, सदा वृक्ष की जिस समय आंख खुली और सोचने लगो न कहां है कहां, जो हाथ पर नजर गई अब तो ठाड़े बैठे चैन ना चा। ये बीमारी ऐसी है, इंसान को चैन नहीं है। और आजकल तो भैया चैन किसी को नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी के केवल भगवान के भजन कर रहा है वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। सदा वृक्ष ने देखा और जिस समय भाजन लगे तोता कहने लग जा, अरे रुखो रुखो रे आबा तुम सुनो मेरे भैया। ए रुखो रुखो रे आबा तुम सुनो मेरे भैया, कोई सुनियो मेरी तुम बात जी। तोता बोला रुक जा, अरे
जिस समय तोता ने कहा रुक जा, अब कहां जा रहे जाकी हती सो तो ले गो, अब का खाक बटोर जाए तासे हमारी बात माना, चुप्पा नहीं धरे रहो। जिसकी हती सो तो ले गया, अब तुम्हें मिलने वाली नहीं है। जिस समय सोरंगा की याद करके सदाव्रत और बड़ी बुरी तरीका से और सोच में पड़ा है कमलेश दादा। चौके जी बीमारी ऐसी है भैया, अरे है प्रेम बुरी जंजीर